स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। तो फिर और देरी ना करते हुए हम फैन और वाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फैन वाई के कमरे में वाई के लिए खाना लेकर आता है। तब वाई फैन से पूछता है, फैन भैया क्या आपने मेरे लैपटॉप को छुआ था? फैन खाने को वाई के सामने रखता हुआ वाई से कहता है, वाई असल में मैं मेरा लैपटॉप उस दिन सेट में ही भूल आया था, तो वाई तुम मुझे माफ कर देना, मैंने बिना पूछे ही तुम्हारे लैपटॉप को छुआ। वाई तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लैपटॉप से कोई भी तुम्हारा फाइल वगैरह चेक नहीं किया है, मैंने बस सर्च इंजन से कुछ सर्च किया था। वाई तब मुस्कुराते हुए फैन से कहता है कि फैन भैया मुझे आपके ऊपर इतना तो विश्वास है कि आप मेरे लैपटॉप से मेरा कोई ज़रूरी फाइल वगैरह चेक नहीं करेंगे, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद वाई बिना जाने कि क्या सच में फैन को वाई का बर्थडे याद भी है, वाई शर्माते हुए फैन को बताने लगता है कि फैन भैया मुझे ना वुडन पजल हाउस चाहिए, वही जिसमें लकड़ी का ब्लॉक होता है और जहाँ छोटे छोटे लकड़ी से बना हुआ गुड्डा होता है वो। ये सुनकर पहले तो फैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वाई के क्या रहा है। उसके बाद फैन बहुत सोचने के बाद वाई से पूछता है, वाई क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जो मैंने तुम्हें बचपन में गिफ्ट किया था? और यहाँ से हमें फैन और वाई का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ फैन ने वाई की किसी एक बर्थडे में वाई को वुडन पजल हाउस गिफ्ट किया था। छोटा वाई जब उस खिलौने से खेल रहा था तब उस खिलौने के कारण वाई का एक उंगली कट जाता है और चोट लगने के कारण छोटा वाई जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वाई का रोने का आवाज सुनकर फैन और फैन की मॉम दौड़ कर आते हैं। फैन की मॉम अपने छोटे बेटे वाई को रोता हुआ देखकर फैन को ही मारते हुए डांटने लगती है। फैन की मॉम फैन से कहती है कि तुम कैसे बड़े भाई हो, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सामने रो रहा है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो, क्या तुम अपने एक छोटे से भाई को संभाल तक नहीं सकते हो? और फैन को डांट पड़ने के बाद फैन की मॉम वाई के पास आती है और उस वुडन पजल हाउस को एक बॉक्स में पैक करने के बाद उसे फेंकने के लिए लेकर जाने लगती है। वाई तब रोता हुआ फैन की मॉम से कहता है कि मॉम इस खिलौने को मत फेंकिएगा, ये खिलौना मेरे फैन भैया ने मुझे गिफ्ट में दिया है। पर फैन की मॉम नहीं रुकती। फैन की मॉम का मानना था कि इस वुडन पजल हाउस के कारण उनके छोटे से बेटे वाई को चोट लग गया है, तो इस खिलौने से वाई को दोबारा चोट ना लग जाए, इसलिए फैन की मॉम उस खिलौने को कचरा पेटी में फेंक देती है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ फैन और वाई अपनी बचपन और अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। वाई तब सब भूलकर फैन को हक करने लगता है। फैन तब किसी जेलस बेटे की तरह वाई से कहता है कि वाई गधे के ही के, क्या तुम्हें पता भी है कि मॉम मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी? मॉम ने मेरी दी हुई वुडन पजल हाउस को इसलिए फेंक दिया था जिससे उनके छोटे बेटे वाई को फिर से चोट ना लग जाए। खैर वाई तब किसी छोटे बच्चे की तरह फैन से जीत करने लगता है कि फैन भैया मुझे वही वुडन पजल हाउस चाहिए। फैन कहता है कि वाई पर उस दिन तो मॉम ने उस खिलौने को फेंक दिया था, तो मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? पर वाई नहीं मानता और वाई फैन से जीत किए जा रहा था। फैन वाई को शांत करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा, और मनी मन सोचता है कि पर आज के जमाने में ऐसा वुडन पजल हाउस कहाँ से मिलेगा। अगला सीन फिल्म सेट का है और साथ में वाई का बर्थडे भी आ चुका है। खैर फिल्म सेट में शूटिंग कट होता है। उसके बाद हीरोइन की असिस्टेंट जो एक लड़की है वो हीरोइन के पास आकर बहुत ही प्यार से हीरोइन को पानी पीने के लिए देती है। ये देखकर वाई को बहुत ही जेलसी फील होता है। वाई मन ही मन सोचने लगता है कि फैन भैया को भी आकर मुझे पानी पीने के लिए देना चाहिए था, पर फैन भैया कहाँ चले गए। उसके बाद वाई
सेट में फैन को ढूंढने लगता है, जहां वाई देखता है कि फैन एक गिफ्ट बॉक्स को लेकर दबे पाव के ही जा रहा होता है। वाई तब दौड़कर फैन को पीछे से आकर पकड़ता है, जिससे फैन चौंक जाता है और फैन के हाथों से वो गिफ्ट बॉक्स जमीन में गिर जाता है। खैर, वाई फैन से कहता है कि फैन भैया, दूसरों के असिस्टेंट उन्हें पानी पीने के लिए दे रहे हैं और आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। फैन तब वाई के और घूमता है और उस गिफ्ट बॉक्स को अपने पैरों से अपने पीछे छुपा लेता है, पर वाई फैन को ऐसा करता हुआ देख लेता है और मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन कहने लगता है, इसका मतलब फैन भैया मुझे मेरे बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए वुडन तो नहीं पर प्लास्टिक पजल हाउस लेकर आए हैं, क्योंकि उस गिफ्ट बॉक्स के बाहर प्लास्टिक पजल हाउस का मॉडल ड्रॉ था। खैर, हम फैन को देखते हैं जो घबराने लगता है। उसके बाद एक गहरा सांस लेकर वाई से कहता है कि वाई, पर मैंने तो पानी का बोतल पहले ही तुम्हारे सामने रख कर आया था, क्या तुमने नहीं देखा? वाई तब खुशी के मारे शर्मा रहा होता है। खैर, वाई फैन से कहता है कि फैन भैया, क्या हम बाद में कहीं बाहर चले? उसके बाद वाई मन ही मन सोच रहा होता है कि इतने सालों बाद आखिरकार किसी को तो मेरा बर्थडे याद है। उसी वक्त फिल्म के सेट से एक लड़का हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर जोर से कहने लगता है कि सरप्राइज हैप्पी बर्थडे। ये देखकर वह चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि फिल्म के सेट में किसी को भी नहीं पता मेरे बर्थडे के बारे में, तो फिर इन लोगों को कैसे पता चल गया। और जैसे ही वो लड़का फूलों का गुलदस्ता लेकर दौड़कर वाई के ओर आने लगता है, वाई तब झुक उस लड़के को शुक्रिया कहने ही वाला होता है, पर वो लड़का फूलों का गुलदस्ता लेकर वाई के सामने से ही निकल जाता है। ये देखकर वाई को तो समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और वाई जैसे ही अपने पीछे घूमकर देखता है, वाई के साथ हम भी देख पाते हैं कि वो फिल्म के सेट का लड़का फूलों का गुलदस्ता लेकर हीरोइन को जाकर देता है और हीरोइन को बर्थडे विश करता है। और यहाँ वाई को पता चलता है कि जिस दिन वाई का बर्थडे है उस एक ही दिन में हीरोइन का भी बर्थडे है, और सारे सेट वाले मिलकर हीरोइन को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, जहाँ कोई हीरोइन के लिए फूलों का गुलदस्ता तो कोई गिफ्ट तो कोई केक लेकर आया है। और हीरोइन अपनी सरप्राइज बर्थडे पार्टी को देखकर बहुत खुश होकर सेट वालों को धन्यवाद कह रही होती है। खैर, वाई को तब बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है ये जानकर कि जिस तारीख में वाई का बर्थडे है उसी एक ही तारीख में हीरोइन का भी बर्थडे आता है, और सारे सेट वाले मिलकर वाई के सामने हीरोइन का बर्थडे मना रहे होते हैं। उसके बाद वाई फैन की ओर देखता है और उसका सारा गुस्सा चला जाता है। वाई मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को मेरा बर्थडे पता हो या फिर ना हो, मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि फैन को मेरा बर्थडे याद है, और मैं तो बस फैन के साथ ही मेरा बर्थडे मनाना चाहता हूँ। फैन तब उस गिफ्ट के बॉक्स को अपने हाथों में उठाता है और वाई से कहता है कि वाई तुम इधर ही रुको और मैं अभी आता हूँ। वाई चौंककर कहता है कि क्या, पर फैन भैया आप रुको तो सही। फैन नहीं रुकता और फैन उस गिफ्ट के बॉक्स को लेकर दौड़कर हीरोइन के सामने आकर खड़ा होता है, और वाई के सामने ही उस प्लास्टिक पजल हाउस को हीरोइन को गिफ्ट करते हुए हीरोइन को बर्थडे विश करता है। और ये देखकर मानो वाई का गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। एक तरफ हीरोइन जो खुश होकर फैन को धन्यवाद कहती है, और दूसरी तरफ वाई जिसको फिर से बहुत गुस्सा आता है। वाई मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका मतलब सर्च इंजन में फैन आप मेरे लिए नहीं बल्कि हीरोइन के लिए गिफ्ट सर्च कर रहे थे, और आपने इस पजल हाउस को मेरे लिए नहीं बल्कि हीरोइन के लिए लेकर आए थे, और मैं बेकार में ही आपसे इतना उम्मीद लगा रहा था। उसके बाद वाई अपने गुस्से को काबू करते हुए फैन और हीरोइन को सेट में ही छोड़कर वाई सेट से चला आता है। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, कहानी में आगे क्या होता है अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।